अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे 90 दिन की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात करवाने का मामला है। इस मामले को लेकर काफ़ी स्टेक होल्डर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवा दी है, पाकिस्तान बार एसोसिएशन की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई गई है और जमात इस्लामी ने भी अदालत उज़्मा से आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने के लिए इस मामले को टेकअप करने का गुजारिश कर दी है, ये पिटिशन जमा करवा दी है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की भी मुलाकातें जारी हैं सियासी जमातों से। वो जो नई हल्का बंदियाँ करनी है उसके मामले के ऊपर, और ना सिर्फ ये बल्कि क्या स्टांस है इलेक्शंस के सिलसिले में उनका, ये भी इलेक्शन कमीशन से गुफ्तगू हो रही है। क्योंकि पहले तो ये देखा गया कि जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसने नई हल्का बंदियों की मंजूरी दी और कहा इलेक्शन उसके ऊपर होंगे, लेकिन अब बयानिया कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, नैरेटिव चेंज हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात ले लीजिए, पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि वो चाहते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ की आईनी मुद्दत के अंदर ही हों, लेकिन कल जब बाकायदा मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से पीपल्स पार्टी ने, तो उसके बाद आके उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक ही इलेक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा इसरार है। और कम अज़ कम ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में एक स्केड्यूल तो जारी करना चाहिए बताने के लिए कि इलेक्शंस कब होंगे, नई हल्का बंदियों का क्या सिलसिला होगा। अब नज़र ये आ रहा है सारे के सारे सिनेरियो में कि ये जो मामला है कि नई हल्का बंदियाँ हों, उसके बाद पता नहीं कितनी ताख़ीर हो, कब करवा सकता है इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस, और फिर ऐसी कयास आराइयाँ भी हो रही थी कि मामला लटक सकता है अप्रैल मार्च तक, गैर यकीनी की सूरत हाल। ऐसे में सिर्फ नून लीग है जो इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि नई हल्का बंदियों के ऊपर मंजूरी दी थी, तो उसके मुताबिक जो भी मामला निकलता है इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इस चीज़ को देखे। बाकी सारी जमातें कह रही हैं कि आईनी मुद्दत के अंदर और जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। क्या नून लीग इस मामले के ऊपर अकेली रह गई है? हमारा अपने तज्ज़ियाकारों के सामने आज ये है सवाल, और सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत निकल सकती है इसको भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन करी हैं महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, एजाज सैयद साहब और उमर चीबा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। क्या समझते हैं, क्या इस मामले के ऊपर नून लीग तनहा हो गई, और नून लीग के इसरार करने की वजह क्या है इस सारे मामले पर? देखिए, एक तो ये जो तासर है ना कि नून लीग तनहा हो गई है, मैं नहीं समझता कि नून लीग तनहा हो गई है, बल्कि उसके पास जो मजबूत तरीन पार्टनर है वो इस टाइम नून लीग को अवेलेबल है। और जिस तरह एक पहले टर्म इस्तेमाल होती थी कि एक पेज पर हैं, अभी तो लगता है कि एक सतर पर हैं, और दोनों के साथ जो दोनों का एक मुशावरत के साथ जो अमल चल रहा है, और जो हमारी हिस्ट्री है वो भी ये बताती है कि चीज़ें उसी तरह चलती हैं कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो और फिर ये है कि इस टाइम इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट का वो हवाला देते हैं कि सेंसस के बगैर हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। मैं फिर नून लीग की तरफ ही वापस आता हूँ कि नून लीग जो है वो अगर उसको तनहा तस्वर किया जाए तो वो क्यों है, या उनका ये स्टैंड क्यों है। अब ये देखें, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या नून लीग ये सूरत हाल में इलेक्शन जीत सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो आने वाले इलेक्शन हैं वो को बड़े शफाफ होने हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई उसमें कोई गड़बड़ होगी, कोई रिगिंग भी होगी, तो वो किसी तरीके से ही होगी। और ये इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई हमें अभी तो एक सऊदीया की तरफ से मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो डॉलर है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस फॉर्म में है, और इनका ये ख्याल है कि सऊदीया से हमें को पैसे आ रहे हैं। वो चाहे अभी उनका ऐलान जो एक जिस तरह MBS के हवाले से बात आ रही है कि सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो बेशक वो ऐलान करें या कोई उनके कोई दूसरे वफूद जो हैं वो भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल है वो इसी उम्मीद पर हैं कि इससे कोई एक फील गुड फैक्टर भी प्रमोट होगा, और को डॉलर पर जब एक प्रेशर कम आएगा तो महंगाई भी कम आएगी, तो हम इलेक्शन में जाने की पोजीशन में हो जाएंगे। बाकी यह है कि जो दूसरी तरफ, अब ये देखें, असल में मसला कोई भी हर पार्टी जो है वो आइन से अपनी अपनी मर्ज़ी के आर्टिकल तलाश करती है। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनके मामला जो इस टाइम कराची में चल रहे हैं, या उनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, तो लिहाजा वो इसलिए 90 दिन की बात कर रहे हैं
पीटीआई वाले जो हैं उनके एहतसाब का अमल जो है वो काफ़ी देर से चल रहा है, तो उनका ये ख्याल है कि अभी भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं और जिस तरह से महंगाई जितनी बढ़ेगी इमरान खान उतना ज़्यादा पॉपुलर होंगे, तो उनके ख्याल में ये एक मुनासिब टाइम है कि इलेक्शन हो जाएं। तो लिहाजा वो आइन की उस आर्टिकल का हवाला देते हैं जो 90 दिन की बात करता है। अगर आप नून लीग की बात कर लें तो वो आइन के आर्टिकल 50 का हवाला देते हैं कि जिसमें ये जिक्र है कि अगर मरदमशुमारी की अप्रूवल गवर्नमेंट दे देती है तो अगला इलेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन के बगैर हो नहीं सकता। तो उसमें इस सारे अमल के पीछे उनके अपने अपने मुफादात हैं और सियासी वजूहात हैं। वैसे जो आपने खाका खींचा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझते हैं कि अगर जिस तरह सियासी वजूहात की बुनियाद पे लगे हुए हैं, जिस नहज पर हालात आ गए हैं, आपके मुताबिक नून लीग का वर्जन ये है कि उनको लगता है कि हालात संभल नहीं पाएंगे इकोनॉमिकली, वो किसी रिलीफ का वेट कर रहे हैं ताकि उसके बाद अगर जो भी हुकूमत में आए वो कर सके। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ नून लीग इस चीज़ के ऊपर कंसर्न्ड है कि अगर उनको हुकूमत मिली तो कैसे हालात संभलेंगे? बाकी जमातों को ये यकीन नहीं है कि उनको इलेक्शंस हुए तो हालात संभालने पड़ेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर मैं एक रियल पॉलिटिक की बात करूं और आज के दिन की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी हकायक बदलते पता नहीं चलता। आज एक चीज़ तय हो रही होती है, आज के एक हफ्ता बाद कोई एक नया प्लान आ जाता है। इधर प्लान भी बहुत ज़्यादा आते हैं और पाकिस्तान चूँकि वैसे भी एक तजर्बा का है, इधर तजर्बे बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जिस तरीके से नून लीग को निकाला गया था और जिन्होंने निकाला था, अब वो ये चाह रहे हैं कि अभी हमने नून लीग को चांस देना है। और कुछ जो हमारे हम दोस्त ममालिक हैं वो भी इसी चीज़ पर इसरार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से नून लीग जो है वो आगे से आप समझें कि जैसे एक दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं, गवर्नमेंट बनेगी वो नून लीग की उनमें से एक लीडिंग पार्टी होगी। तो लिहाजा वो एक नेचुरली यानी कि सबसे ज़्यादा जो इस सारे अमल में स्टेक्स हैं उनके हाई हैं। दूसरा ये है कि उनके और इस्टेब्लिशमेंट की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो उसी की बुनियाद पे चलेंगे, वो उससे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। ये तो खबर देते जाएं, ये बड़े मजे की आपने बात बताई है। दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं कि नून लीग बेहतर ऑप्शन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये आप समझें कि जो आपको बिरून मुल्क से को पैसे भी आ रहे हैं वो भी उनमें जो शराइत शामिल हैं वो यही है कि नून लीग को नेक्स्ट चांस मिलेगा। तो इस लिहाज से नून लीग जो है आप समझें कि जैसे इस टाइम सबसे जो महंगा शेयर है वो नून लीग का बिक रहा है। तो नून लीग को उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ होंगे। अगर जो मौजूदा प्लान इसी तरह से चलते हैं, बाकी जो है वो इधर पाकिस्तान में सूरत हाल बदलते पता नहीं चलता। आज के दिन तक जो तय हुआ है वो नेक्स्ट नवाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट बहुत बड़ी बात कर रहे हैं उमर, बहुत चले इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी बात कर रहा हूँ अलीना, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ और सोच समझ के कर रहा हूँ, ये वैसे बड़ी बात नहीं है इनके ये, और ये मेरी इसमें मेरी को ख्वाहिश वगैरह का अमल दखल नहीं है। ऑब्वियसली आप खबर की बुनियाद पर। हाँ, मैं इसीलिए इसको अभी यहाँ पर छोड़ रही हूँ। हम आगे जाके इसको ज़रा डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी तरह की कुछ बातें चल रही हैं कि बाहर आना, बाहर से जाना, लीडर्स की आनियों जानियों से मुतल्लिक। लेकिन महमल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो हम बात कर रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात, एक तो बुनियादी सवाल का आप जवाब देंगी, लेकिन हम बेशक इसके ऊपर डिबेट ज़रूर कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्या इस मामले के ऊपर नून लीग ने तो वही स्टांस लिया हुआ है जो पहले भी ले रही थी? पीपल्स पार्टी ने यू टर्न नहीं लिया या उन्होंने डिच नहीं किया नून लीग को? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि जो आपका सवाल है कि क्या नून लीग अकेली रह गई है, अगर मैं सियासी जमातों की भी बात करूं तो आप पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों में से वो है जो चाहते हैं कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही हो। लेकिन अगर आप बाकी इत्तेहादी जमातों में आप देखें, JUIF होगी, MKM होगी, तो ये भी कोई 90 डेज के अंदर की डिमांड तो नहीं कर रहे उस तरीके से ना। तो खैबर पख्तूनख्वा में सबको हालात का पता है और JUIF तो चाहती है कि जितना ज्यादा केयरटेकर सिस्टम वहाँ का प्रोलॉन्ग कर सके, और ये चीजें हमारे सामने खबरों से भी आई हैं, जराए से भी आई हैं, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हुई हैं। MKM का भी ये कि देखिए बात क्या है, ये बात तो दुरुस्त है कि नून लीग, जिस तरह उमर ने भी बात की है कि वो अकेली तो नहीं है, उनके साथ पीछे एस्टैब्लिशमेंट भी है कि जो चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले हों। लेकिन वो डिले, एक तो इकोनॉमी तो एक रीजन हो सकता है बिल्कुल, इस वक्त जो माशी हालात हैं, और क्योंकि पिछले 16 महीने की हुकूमत PDM नहीं की थी और फेस जो फाइनेंस और इकोनॉमी का था, वजीर आजम के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी नून लीग के थे, तो
ऑब्वियसली ये उनके ऊपर ही आता है कि किस तरीके से उन्होंने मिसमैनेज की और आज हम इस जो इन हालात के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, जो ये डिले की वजह ये भी है कि वो देखना चाह रहे हैं कि पीटीआई की जो डिसमेंटलिंग का सेकंड फेज है आफ्टर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर क्योंकि अब चले गए हैं, तो वो अगर बाहर नहीं आते और किस तरीके से पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा, ये इससे भी बात लिंक्ड है। क्योंकि 90 डेज के अंदर तो ये मामला इतनी आसानी से सेटल नहीं होगा। तो अगर वो उसमें 2 महीने 3 महीने जो हम बातें सुन रहे हैं 2024 के इलेक्शंस की कि जी फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, जो भी इस तरह की बातें हो रही हैं, तो वो इसी वजह से आ रही है कि क्या पीटीआई जो है वो अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला होगा नहीं होगा, अगर होगा तो किन हालात के अंदर होगा, क्या उनके लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे, क्या टिकटें वापस तो नहीं हो रही होंगी, जो भी है ये एक सुनने में तो यही क्या असरइयां हैं इससे रिलेटेड है। इकोनॉमी तो बहुत बड़ा एक वजह है, बिल्कुल इस वक्त मईशत तो खैर किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकती, वो केयर टेकर हो, ये तो जो भी हुकूमत अगला 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी और फिर वो जो है उसके अंदर पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर ही कोई इसका लॉन्ग टर्म हल हो सकता है, वो भी बगैर स्ट्रक्चरल चेंजेस के और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि नून लीग अकेली उस तरीके से नहीं, जहां तक पीपल्स पार्टी का मामला है हमने पहले भी डिस्कस किया, मैं बता भी चुकी हूँ, उनको देखिए उनको नजर आ रहा है एक चीज कि सिंध के अंदर वो जीत रहे हैं, तो उनको तो अपनी जो है वो जीत नजर एक आ रही है ना एक सूबे के अंदर जो उनके पास पहले भी था, तो इसलिए। लेकिन क्या नून लीग को अपनी जीत नून लीग को शायद नहीं नजर आ रही होगी। मैंने एक दफा पहले भी बात की थी, ये इलेक्शन से पहले सियासी जमातें और जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं वो अपने अपने हलकों के सर्वे कराते हैं, वो सूबों के सर्वे कराते हैं, वो शहरों के सर्वे कराते हैं, वो वफाक के सर्वे कराते हैं। तो अभी तक जो सर्वेज हुए हैं, और वो जाहिर बात है उनके अपने प्राइवेट सर्वेज होते हैं, वो ये नहीं है कि वो अपने लिए करा रहे होते हैं समझने के लिए और इलेक्शन, तो उसके अंदर उनको कोई खातिर खा पीटीआई की तो उनको कोई पॉपुलैरिटी नीचे आती नजर नहीं आ रही ना उन इलेक्शन उन सर्विस के मुताबिक, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मकबूलियत भी तो देखनी। ओके शहजाद, आपकी राय? जी बहुत शुक्रिया अलीना। नून लीग अकेली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस गैर आईनी गैर कानूनी काम में नून लीग के साथ एमक्यूएम भी है, जेयूआईएफ भी कुछ हद तक है, एएनपी है, ये तमाम जमातें उनके साथ है। इसके अलावा गैर सियासी कुव्वतें भी हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसका बुनियादी काम है वक्त पे इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर कराना, वो भी इसका हिस्सा है। केयर टेकर गवर्नमेंट इसमें है। आज लॉ मिनिस्ट्री ने सदर पाकिस्तान को एडवाइस दे दी है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इलेक्शन एक्ट को देखा जाएगा। आइन जो है 48(5) वो यहाँ पे लागू नहीं होता। और इसके अलावा जो ऑब्वियसली सबने बात की, मुक्तदर हल्के भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पे ना हो। अब इसमें जवाब तो बहुत सारे दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी भी कम करनी है, मईशत को थोड़ा सा इस्तेकाम दे दें, लेकिन मुझे तो कोई लॉजिकल एंड नजर नहीं आता इसका। ये जो भी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो एक तजुर्बा करने जा रहे हैं, उसकी नाकामी मेरे ख्याल से इस वक्त ऑलरेडी आपको नजर आना शुरू हो चुकी है कि बिजली के बिलों पे एहतजाज हो रहे हैं, लोग सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई ये बोझ क्यों उठाना चाहेगा। अगर एक सियासी हुकूमत होती है वो एक बफर के तौर पे होती है, अगर आप पीछे से बैठ के चले उनको सपोर्ट भी कर रहे हो या हुकूमत चला भी रहे हो तो जो भी तनकीद होती है या जो अच्छाई भी होती है वो सियासी हुकूमत तक पड़ती है। तो 3 महीने के लिए अगर ये सेटअप को समझ आती है, कोई ये बोझ अपने सर पे 6 माह तक क्यों उठाना चाहता है, 1 साल तक क्यों उठाना चाहता है, इसकी मुझे तो कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी नवंबर में होगी फरवरी में भी वही होगी, चाहे आप इमरान खान को 1 केस में डाल दें या 100 केसेस में डाल दें, क्योंकि जो पीटीआई का वोटर है उसने अपना जहन बनाया हुआ है। तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर आपने इलेक्शन डे को मैनेज करना है या इलेक्शन डे से पहले मैनेजमेंट करनी है, वो नवंबर में भी हो सकती है, वो फरवरी में भी हो सकती है। तो फिर क्या लॉजिक है कि आप इसको फरवरी तक खींचें या इसके बियॉन्ड खींचें? आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब इसहाक डार साहब का नाम आया था तो एक खबर उमर चीमा साहब ने दी थी कि एक राय ये है नवाज शरीफ साहब की कि जब केयरटेकर सेटअप होगा, अच्छे माशी फैसले होंगे तो उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, इसलिए इसहाक डार साहब को वहां पर हो तो हमें उसका क्रेडिट मिलेगा। आज तो मेरे ख्याल से जान नमाज बिछा के हर नमाज के बाद एक्स्ट्रा नफल पढ़ने की जरूरत है कि इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी एक आम आदमी जो जितना मुतासर हो रहा है उसकी गालियां इस वक्त बिला वजह केयरटेकर सेटअप को पड़ी, क्योंकि फैसले तो वैसे ही पीडीएम की हुकूमत करके गई है, लेकिन लोग आपको पता है जज्बाती होकर उसी को बुरा भला कहते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट होता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बचत हुई है। अगर आप सोचें इसहाक डार साहब होते या कोई और नून लीग का अपना शख्स होता तो वो इनकम्बेंसी के साथ इलेक्शन में जा रहा होता, जो उनके लिए ज्यादा डैमेजिंग होता। हाँ, अब शायद उनको 3 महीने का या 6 महीने का एक पीरियड मिल जाएगा तो शायद लोग थोड़ा सा वो दर्द भूल जाएंगे जो पीडीएम ने दिया है, और उनके दिलों में वो जो दर्द होगा, ताजा दर्द होगा, वो होगा जो केयरटेकर गवर्नमेंट उनको दे रही है। तो मुझे तो फ्रैंकली इस रीजन के अलावा और कुछ नजर नहीं आता कि नून लीग ये सोच रही है कि नवाज शरीफ आए,
थोड़ी कैंपेन कर लें, अपनी जलसे करें, अपनी पॉपुलैरिटी में कुछ हद तक इजाफा करें, अपने वोटर को दोबारा जगाएं, और ये जो पीरियड है केयर टेकर का, ये एक बफर के टाइम तौर पे उनके लिए साबित हो जाए, और जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, जो उनकी कारकर्दगी थी, वो अवाम भूल जाए। लेकिन एज आई सेड, ये नून लीग की तो ख्वाहिश हो सकती है, नून लीग को शायद इससे सियासी फायदा भी हो सकता है, लेकिन जो इसके अलावा लोग हैं उनको इसका क्या फायदा है? जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे केयर टेकर हो, मुक्तदर हल्के हो, उनको कोई फायदा मुझे लगता है कि उनको नहीं होगा। उल्टा मेरे ख्याल से उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा अगर ये प्रोलॉन्ग सेटअप जाता है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो वो भी तहरीक इंसाफ की तरह, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरह अदालत में जाएगी, तब हमें पता चलेगा संजीदगी क्या है। शहजाद, उन्होंने इशारा तो दिया था, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारा तो था, लेकिन मसला ये है कि क्या सब कुछ डैमेज करने के बाद अब अगर वो जाते भी हैं इसको ठीक करने के लिए, तो क्या वो मैटर करेगा? अलीना, देखें, पीपल्स पार्टी के मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं, और ये कुछ अरसे पहले से हम ये बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि बाप पार्टी के कुछ लोगों ने जाना था, कुछ चले भी गए थे पीपल्स पार्टी में, उनको रोक लिया गया, वापस बुला लिया गया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे साउथ पंजाब से लोग हमारे में शामिल होंगे, तो वहां पे IPP पार्टी पंजाब में बन गई, जहांगीर तरीन साहब ने बना ली। वो KP में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बन गया। तो कुछ अरसे पहले से ही जो वन पेज के भी बात कर रहे थे कि सत्र भी एक ही है, वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का। तो जो इस वक्त इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, जिसमें गिरफ्तारियां हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग से 5 दिन पहले मंजूर कादर साहब का गिरफ्तार होना, मुकेश चावला और दीगर लोगों का इस वक्त नो फ्लाई लिस्ट पर होना, और ये जो सिस्टम ब्रेक करने की बात हम पिछले कुछ अरसे से सुन रहे हैं, उस वजह से मुझे गालिबन लगता है कि अब पीपल्स पार्टी एक दबाव डालना चाह रही है, एक प्रेशर डालना चाह रही है 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से। अगर उनके मामला दुरुस्त हो गए, वो पीछे हट जाएंगे, और अगर जेन्युइनली वो समझते हैं कि होने चाहिए आइन के मुताबिक, तो लेट्स सी कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। नहीं, तो फिर तो डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट तो एटलीस्ट यही नजर आ रहा है, जैसे अभी उमर ने कहा कि ये भी अपनी मसलहत के तहत अब 90 दिन के इलेक्शंस के ऊपर इसरार कर रहे हैं, वरना गो अहेड तो पहले इन्होंने नहीं दी थी जब तक एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। अच्छा एजाज़, आपसे मैं मुख्तलिफ, आप यकीनन बुनियादी सवाल को तो पे रोशनी डालेंगे, इसके ऊपर तज्जिया देंगे, बट एक मुख्तलिफ इसका पर्सपेक्टिव ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो सारी जमातें पहुंच गई हैं, क्या आपको लगता है जिस तरह हमने देखा पंजाब के इलेक्शंस के अंदर बड़ा मुस्तैदी से टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके बाद फैसला भी आया, वो अलग बात अमल दरामद नहीं हो सका, क्या आम इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शंस करवा सकती है? देखिए, 16 सितंबर तक उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो कोई भी आर्डर दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आर्डर है वो आज के माहौल में वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप देख लें कि 14 मई को इलेक्शंस करवाने का हुक्म दिया गया था पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, क्या उस पर अमल दरामद हो गया? आंसर इज़ नो। उसके लिए वजूहात निकाली गई, तौजीहात निकाली गई, ऑडियो लीक्स भी आई, जो उमर अता बंदियाल हैं उनका कंडक्ट भी ज़ेर बहस आया, पार्लियामेंट की तरफ से उनके ऊपर सवालात भी उठाए गए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर अमल हुआ? आंसर इज़ नो। उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं, उनकी एफिलिएशन के ऊपर बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर सियासतदानों ने की, मरीम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं वो उन पर एतराज़ करते हैं, लेकिन क्या इस बात से हट के कि उनका कंडक्ट जो भी है, क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? क्या सुप्रीम कोर्ट की एज एन इंस्टीट्यूशन हैसियत को आप आईने पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उनको आप आइन से अलग करके देख सकते हैं? आंसर है नो, आप नहीं दे सकते। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल हुआ? तो उसका जवाब भी है नो, कि वो काम भी नहीं हुआ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उमर अता बंदियाल साहब का आखिरी स्पेल है, वो इस स्पेल में शायद कोई चौके छक्के मारें, शायद कोई बड़े फैसले भी दें, एक्टिविटी रहेगी 16 सितंबर तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो ऑर्डर्स हैं उन पर अमल किया जाए। देखिए, ये बड़ी एक बदकिस्मती है। मैं इसके राइट रॉन्ग वजूहात क्या हैं, कौन किससे लिंक्ड है, मैं उस बहस में जाए बगैर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक पावर का पेंडुलम है। एक तो स्ट्रक्चर्स मौजूद है ना, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, हमारी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है,
हमारा मीडिया मौजूद है, लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के एक पावर का पेंडुलम भी है जो साथ साथ चल रहा है और उसका इख्तियार किसी और के पास है। अब पावर का पेंडुलम जब खड़ा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो हमने देखा पावर का पेंडुलम 2014 में ऑनवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, तो हमने क्या देखा कि उस पेंडुलम की वजह से, पावर पेंडुलम की वजह से जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको निकाल दिया गया। आज पावर का जो पेंडुलम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है, नजर नहीं आ रहा। इसलिए वो कोई भी फैसला दे तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से ही उनका फैसला अमल दरामद नहीं होना, बल्कि इस बात को भी देखना है कि कुछ और जो ताकत के मराकज हैं वो भी साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। तो ये भी एक हकीकत है। बाकी दूसरी जो बात आपने कही कि इलेक्शंस 90 दिन में, देखिए 300 साल अमेरिका के, आप बरतानिया की तारीख देख लें, एक दफ़ा इलेक्शन डिले हुए हैं, अगर मुझे दुरुस्त कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, और वो भी सूरत हाल ये थी कि वो दूसरी जंग अजीम जारी थी, उस वजह से डिले हुए थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन हो गए थे, इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, पाकिस्तान में आप इलेक्शन आइन के तहत करवाते हैं, 2 आइन ख़त्म हो चुके, तीसरे आइन पर आप पूरा अमल दरामद नहीं कर सके। अब सूरत हाल ये है कि आइन जो है वो अब्यूज़ हुआ है। आइन किसके हाथों अब्यूज़ हुआ है? हमारे फौजी जर्नलों के हाथों, डिक्टेटर्स के हाथों अब्यूज़ हुआ है। बिल्कुल हुआ है। 4 फौजी जो डिक्टेटर्स आए, तारीख का हिस्सा है, हुए। फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इसे अब्यूज़ किया। रिसेंटली जब 3 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी साहब ने आइन से मुतसादम रूलिंग दी सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट में बैठ के, वो किसकी अब्यूज़ थी? वो आइन पाकिस्तान की अब्यूज़ थी। फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब की तारीखी हुकूमत, जिसे जनाब नवाज शरीफ साहब ने भरपूर हमायत दी थी, जनाब आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साथ साथ खड़े थे। इन्होंने जो आइन की अब्यूज़ किया है, कम अज़ कम 6 के करीब ऐसे कानून हैं जो आइन की बुनियादी आर्टिकल्स उनसे मुतसादम है। आइनी बहरान पैदा करने में किसी ने कोई अपना, जिसे कहते हैं ना, सब ने हिस्सा अपना डाला है, किसी ने, तमाम लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। इस वक्त इस आइन की कोई हैसियत नहीं रही है। लेकिन आप ग्राउंड पर जाकर देखें, लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़े। और नवाज शरीफ साहब पता किधर खड़े हैं? नवाज शरीफ साहब, मैं अलीना, नवाज शरीफ साहब खड़े हैं अभी तक 2017 में कि मेरे साथ साकिब निसार ने जाती करती थी, मेरे साथ जल बाजवा ने, वो कहा जा रहा है नया बयान ये बनाएगा जिसकी उन्होंने वो टेस्ट छोड़ भी दिया है, महंगाई को किस तरह से कम करना है और महंगाई से रिलीफ दिलाएंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर दूसरे सवाल भी करेंगे और उन्होंने जो हमें खबर दी उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियासी लीडर के मुल्क में आने की तो बड़ी हम बातें करते हैं, लेकिन एक और सियासी लीडर के मुल्क से बाहर जाने की अब कयास आराइयाँ हो रही हैं। मामला कुछ यूँ है कि कल जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तली का फैसला आया, तो उसके बाद PDM के तर्जुमान JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो सज़ा मुअत्तली है, या ये सवाल उठाया कि ये जो सज़ा मुअत्तली है ये कहीं जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी मुलाकातें कर रही हैं उसका नतीजा तो नहीं है। अब इसका पस मंज़र ये है कि एक ख़बर आई जिसमें ये दावा किया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी एक अहम शख्सियत से मुलाकातें कर रही हैं। 5 स्टार होटल में, इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से मुलाकातें कर रही हैं और इसी के ऊपर हाफिज़ हमदुल्ला ने सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी ने इस अहम शख्सियत को ये भी कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। फिर ये क्रिटिसाइज़ करते हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब कि सारी कौम को वो बताना चाहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब बाहर जाने के लिए NRO मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। अपने तजियाकारों से हमने सवाल पूछना है कि क्या ये जो दावा किया जा रहा है ये दुरुस्त है? एजाज़ जी, इत्तेफाक से आज मैं वजारत ख़ारजा गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ हुकाम ने हमें ब्रीफिंग दी, उसका एक ऑफ द रिकॉर्ड सेशन भी था, तो ये पर्टिकुलर बात भी वहाँ पर आई। अच्छा। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की
कि इस तरह की कोई मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन फ़र्ज़ करें कि मीटिंग हुई भी है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ और इंफॉर्मेशन के साथ बता सकता हूँ कि एक वक्त में जमाइमा ख़ान वो बड़ी एक्टिव रही हैं बरतानिया में, कि वो बरतानवी हुकाम से और दीगर लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं पावर के, ग्लोबल पावर्स के, उनसे राब्ते करती रही हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान से निकाला जाए। और उनकी जो कैपेसिटी है कि उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, राब्ते भी हैं, तो उन्होंने सिंसियरली मेरी इतलात के मुताबिक कोशिशें ज़रूर की थी। पब्लिक में नहीं लेके आई, पब्लिक में नहीं लाई इसलिए कि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, उनके बच्चों की भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कोशिशें की। और अब ये कहना कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस्लामाबाद में किसी से मुलाकात करके इमरान खान साहब को बाहर ले जाएंगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना लॉजिकल है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आपको पता है कि MBS पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो MBS के पाकिस्तान में आने को इस मामले से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि शायद MBS इमरान खान के लिए आ रहे हैं, जो कि हकीकत से दूर है। आपको पता है कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने 2 मुख्तलिफ जगहों पर, एक तुर्की में गए, तो तुर्की में गए तो वहाँ पर तैयब एर्दोगान के साथ, वहाँ पर तुर्क हुकाम के साथ उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क और उसके हुक्मरानों के बारे में मुनासिब नहीं थी। और फिर पाकिस्तान में अपनी काबीना के इजलास में उन्होंने हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के हुक्मरानों के बारे में ऐसी गुफ्तगू की जिसकी इतला ख़ुद उनको भी हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं वो इतने इंटरेस्टेड हैं कि इमरान खान साहब की इस सिचुएशन से उनको निकालें। ये बात ज़रूर है कि वो एंग्री ज़रूर रहे हैं, नाराज़ ज़रूर हमसे रहे हैं। ना सिर्फ बरादर इस्लामी ममालिक हमारे नाराज़ रहे हैं खान साहब से, बल्कि अमेरिका को तो ख़ुद इमरान खान साहब ने नाराज़ किया और फिर जाके अमेरिकी सेनेटर से मुलाकात की। क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब महमल दावा करते हैं कि वो मुलाकातों की CCTV फुटेज मौजूद है, वही वो बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अलीना, हाफिज हमदुल्ला जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं एक सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने ये कोई व्लॉग किया है वो उसका हवाला दे रहे हैं। वो हाफिज हमदुल्ला ये नहीं कह रहे कि उनके पास कोई मालूमात है, वो सोशल मीडिया पे किसी ने कोई गुफ्तगू की है। और देखिए पाकिस्तान मैं आपके लिए पढ़ के बता देती हूँ, ये सियासतदानों से हाफिज हमदुल्ला साहब ने 2 घंटा 3 घंटा पहले ये X के ऊपर एक पैगाम जारी किया है जो ट्विटर कहलाता था। उसमें वो कहते हैं हमेशा जिम्मेदारी के साथ मौक़िफ़ दिया है, बुशरा बीबी की मुलाकातों की CCTV फुटेज मौजूद है। दोस्त मुल्क का ख्याल ना होता तो CCTV फुटेज दिखा देता। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने देखी है, मैं दिखा देता। अगर अब ये देखिए मैं सारी गुफ्तगू जो हाफिज हमदुल्ला साहब ने पहले जो मीडिया से गुफ्तगू की है ना, जो कैमरे के ऊपर बात की है, उसमें उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हवाला दिया है मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली खबरों का। बिल्कुल सही, ये बात दुरुस्त है। और उनमें ये भी बात कही गई थी कि ये CCTV फुटेज भी है। और ये हो भी, फर्ज कर लें कि ये मुलाकात हुई भी है, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि वजारत खारजा के हुकाम ने के पास मुमकिन है मालूमात ना हो, ये मुलाकात हुई भी है। तो देखें, आपको याद होगा कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर के घर पे जाके अमरीकी सफ़ीर से मिले थे। और फिर जब इमरान खान साहब, जिन दिनों इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर यहाँ से गए थे और जाके इमरान खान से जाके उधर मिल के आए थे। तो ये बातें, ये सफरा बातें इस तरह से चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से ताल्लुकात हो गए थे, आपको नहीं लगता कि वाउच करेगा कोई दोस्त इस्लामी मुल्क, और खासकर जिस तरफ इशारा कर। ठीक है महमल, आपकी क्या राय है? देखिए रीना, जो बात है पहले तो ये कि हाफिज हमदुल्ला साहब का जो बयान है उसकी तो इस तनाजुर में, उसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि वो तो इमरान खान साहब के मुखालिफ है।
और उनके बयान की कोई इतनी अहमियत नहीं है जब तक कि ये खबर डायरेक्टली हमें आए खान साहब के या वकीलों से आए या उनकी फैमिली की तरफ से आए या खुद खान मेरी बात सुने, अगर ऐसी कोई डील चल रही है तो खान साहब के वकील या खान साहब की तरफ से कोई क्यों बताएगा? ये तो छुप छुपा के सारी बातें होंगी ना। उसी पर नवाज शरीफ की जब जाने की बातें हुई वो तो हमें बाद में कितने महीनों बाद जाके पता चला कि क्या पीछे डील हुई थी क्या नहीं। पहले तो यही था कि उसी पर वैसे बाय द वे उस वक्त नवाज शरीफ साहब की डील करवाने में उनकी एहलिया कुलसूम नवाज का बड़ा रोल था। लो जी, एक और ये तो आपने हाफिज अब्दुल्ला की बात में वजन डाल दिया मेमन। ये तारीखी हकायक है, ये तारीखी हकायक है मेमन। नहीं, अलीना जिस चीज की बात कर रही है वो बेगम साहबा की डेथ की बात जब वो गए थे। अच्छा, ये इसके अंदर अलीना मैं ये बात करती चलूँ वो जो हाँ जी पहले जाए बाद में जाए, जब भी जाए जाना ऐसे ही होता है जी मेमन। अच्छा अलीना, हाँ जी अलीना, मैं बात ये कर रही थी कि जब तक ये डायरेक्टली पीटीआई के सोर्सेज से बात ना आए तो हाफिज अब्दुल्ला साहब की बात को मैं कोई अहमियत नहीं दूंगी। अभी तक तो उनके वकील हो, उनकी फैमिली हो, उनकी वाइफ हो, उनकी बहनें हो, वो जो भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने खुद भी पीटीआई के कुछ जराये से बात की और उन्होंने भी इस चीज को कैटेगोरिकली डिनाई किया कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। अलबत्ता एक बात जो मुझे जरूर पता चली है अपने जराये से, वो ये है कि खान साहब जेल से बाहर आना चाहते हैं और मुल्क में जो है वो सियासत करना चाहते हैं। इसी वजह से आपको याद होगा कि वो खबरें भी आई थी कि पीटीआई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक करना चाहती है। उन्हें पता है कि जब तक ये गैप ब्रिज नहीं होंगे तो तब तक खान साहब जेल से बाहर जो है वो नहीं आएंगे जब तक एस्टैब्लिशमेंट और उनके रवाबित नहीं ठीक होंगे। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि हम उस चीज से जरा पीछे हटे ताकि खान साहब जेल से बाहर आए। हाँ, अलबत्ता कल का अलीना देखिए किसी को नहीं पता होता कि अगर ये ऐसा हो जाए कि मामलात नहीं ठीक होते, इनके दुरुस्त नहीं ठीक होते तो खान साहब जो है वो जेल से नहीं निकल पाते और एक अनलिमिटेड डिटेंशन उनको नजर आती है। अच्छा, वैसे कोई राब्ते हुए जेल से बाहर निकालने के लिए या नहीं? नहीं, ये तो खबरें ही आई थी ना अलीना कि वो चाह रही है पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से वापस। वो तो नहीं, बट कोई कुछ मटेरियलाइज भी हुआ था या नहीं आपकी जरा के मुताबिक? पहले मैं जरा ये बात कह दूं कि जो बाद में होता है ना कि बाहर को चला जाता है, तो वो हमने देखा है कि लीडर्स यहाँ पर जब उनको एक अनलिमिटेड डिटेंशन इस तरह की चीज नजर आ रही थी, कोई राह हमवार नहीं हो रही, तो फिर वो बाहर के लिए डील भी कर लेते हैं। हमने मियां साहब की भी बात जो है वो भी हमारे सामने। उसके अलावा भी हमने देखा कि लीडर्स बाहर चले जाते हैं कि जी बजाय जेल में बैठे रहे तो जब तक हालात साजगार नहीं होते वो बाहर चले जाते हैं ताकि कई दफा भेज भी दिया जाता है ताकि यहाँ भी जरा हालात जो है उनके लिए साजगार हो जाए। उमर खान साहब जो है वो बाहर उमर आपका क्या अंदाजा है या आपकी क्या खबर है? आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है ये बाहर जाने की बातें, खान साहब मुल्क छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं, उनकी मर्जी शामिल है इसमें, या घर वाले वैसे ही जरा रिलीफ देने के लिए कोशिशें करते हैं? जो है अभी एक कबल अज़ वक्त है, खान साहब इतनी जल्दी उनका ये इस काम के लिए आमादा नहीं होंगे या इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। अभी तो उन्हें कोई 2-3 हफ्ते हुए हैं कि जेल में गए हुए, तो वो इतनी जल्दी में नहीं है। और वैसे भी उधर उन्हें हफ्ते में कोई 2 दफ़ा देसी गोश्त में बना हुआ देसी मुर्गी मिलती है और मटन मिलता है, तो इतने को हालात ख़राब भी नहीं है उधर। बाकी ये है कि जो लोग खान साहब को जेल में विज़िट करके आए हैं, और मैं पीटीआई के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे सरकारी लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि उनकी क्या सिचुएशन है, तो अभी वो इतने कोई घबराए हुए लगते नहीं हैं। हो सकता है कि शुरू में जब उनके लिए सिचुएशन चेंज हुई हो, जेल में गए हों, कभी इस तरह से उनको इतने बेयारो मददगार उन्होंने महसूस नहीं किया, अब उनको जेल की एक सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, तो शुरू में उनके लिए कोई प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो अभी कोई इतने डाउन नहीं हुए। एक चीज़। दूसरी ये है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है ना, वो बड़ी एक प्लाजिबल बज़ाहिर लगती हैं कि जी लोग जो हैं उनको जोड़ रहे हैं जी कि खान साहब जो हैं उनको अदालत से अगर रिलीफ मिला है जो तोशाहाना केस में, तो इसका ये मतलब निकला जी कि कोई वो बाहर जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी को लीगल बैकग्राउंड के बंदे को पूछें तो वो भी आपको बताएगा कि जिस केस में सज़ा की मुद्दत कोई 5 साल से कम होती है, उसमें अक्सर बिल्कुल उसमें स्टे मिल जाता है, यानी कि वो मामला जो है अपील जो है मंजूर हो जाती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई डील के नतीजे में हो, और अगर ये डील ही होती तो उन पर जो बाकी केसेस हैं उसमें उनको जेल में न रखते। जो तीसरी सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि खान साहब जो हैं उनकी कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता। एक होता है ना, आपको कोई गारंटर भी तो चाहिए। क्या पीटीआई में कोई बंदा उनकी गारंटी दे सकता था? उनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, उनके कोई घर वाले गारंटी नहीं दे सकते। और ये कोई फख्र की बात नहीं है कि खान साहब ने
खान साहब ने सिर्फ अपने मुल्क में तल्लुकात ख़राब नहीं किए, उन्होंने जो सियासी क़यादत है दूसरी पार्टीज़ की उनके साथ ही ख़राब नहीं किए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही ख़राब नहीं किए, उन्होंने जो बाकी ममालिक हैं उधर भी कोई अच्छे तल्लुकात नहीं रखे। ठीक है, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, जो दूसरी कोई खलीजी ममालिक हों, अमेरिका के बारे में वो जो बातें कर चुके हैं वो पहले ही। वैसे क्या ये हो सकता है कि अंदर से ही लोग मामला जरा यहाँ पर माहौल सही करने के लिए, क्या ऐसे, अगेन वही अंदाज़ा लगा रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं है कोई, लेकिन क्या सवाल है, क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो अंदरूनी पावर्स हैं वही बाहर कुछ सेटलमेंट के जी ज़रा ये चले जाएँ, माहौल ठंडा हो जाए, यहाँ पर रहेंगे, हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। शहजाद जी अलीना, एक तो जो बयान है हाफिज अहमदुल्ला साहब का उसकी तस्दीक मैं कर नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है नहीं। मेरे पास ऐसी खबर होती तो मैं उनका इंतजार नहीं करता, मैं खुद ही खबर दे देता जियो पे, तो मुझे तो नहीं पता कि वो बात दुरुस्त है कि नहीं। अलबत्ता नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये 2 दिन पहले वीलॉग किया था, कल उन्होंने एक चैनल पर बात की थी। अच्छे रिपोर्टर हैं, आमतौर पर उनकी खबरें काफ़ी सारी दुरुस्त भी साबित होती हैं, लेकिन उन्होंने भी जो ये पूरी स्टोरी बताई थी कि एक 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई है, तो वो सुन के मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की खुफिया मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हो जहाँ पे दीगर लोग मौजूद हो और वहां पे इतनी अहम बातें हो रही हो। मुझे लगता है उस तरह की मीटिंग ज्यादा सीक्रेटिव होती होंगी, इतनी ओपन नहीं हो सकती वो। दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता कि अभी वो वक्त आया है कि इमरान खान साहब ये रिलीफ मांगेंगे। मुझे लगता है कि उनको ये उम्मीद होगी कि इलेक्शन से पहले अभी भी किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन बेहतर हो, उनकी पार्टी को, उनको खुद को या उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं, उनकी पार्टी को हरा दिया जाता है और फिर लंबे अरसे तक उनको अगर नजर आ रहा है कि वो जेल में रहेंगे, हो सकता है उस वक्त वो कोई डील स्ट्राइक करने की कोशिश करें। मुझे लगता है अभी कबल वक्त होगा, इलेक्शन तक कम से कम वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में रहें। उसके बाद 2 मरतबा नवाज शरीफ भी जेल से बाहर गए हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर जब वक्त मुश्किल आया था वो भी जिला वतन हुई थी, तो हो सकता है कि उस वक्त वो बाहर जाने का सोचें। फिलहाल मुझे नहीं नजर आता कि ऐसा सिनेरियो नहीं लगता। तो हमारा पैनल इसके ऊपर मुत्तफिक है, तमाम तज्जियाकार हमारे ये कह रहे हैं कि अभी तो इस तरह के कोई आसार या इम्कान नहीं लगता कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो मुल्क छोड़ कर जाएँ या ऐसी कोई बातें भी हो रही हों। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।